ओम शिवा, जय माता दी। आज वीडियो बना लेते हैं जो हमारी बीच बीच में वीडियो आती रहती थी, मोटिवेशनल संडे। तो आज की वीडियो है मोटिवेशनल संडे। आज है मोटिवेशनल संडे, तो छोटा सा विषय ले लेते हैं और विषय रहेगा इन 7 बातों का ध्यान रखने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो मैंने सीखी हैं, जो समय ने मुझे सिखाई हैं, जहाँ मुश्किलें आई हैं, फिर उससे हमने क्या सीखा है, तो उसमें से 7 बातें मैं आपको बताऊंगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप कोई भी कार्य करते हो, व्यापार में हो, बिजनेस में हो, किसी भी प्रकार के कार्य से आपका संबंध हो, आप उस लाइन के मास्टर बनोगे ही बनोगे। बस मेरी प्रार्थना रहेगी कि मेरी ये 7 बातें सुन लीजिएगा, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनका आकलन करते हुए देखिएगा और जीवन में इनको प्रयोग कीजिएगा। बहुत अधिक आपकी समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा अनुभव है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अब प्रार्थना रहेगी, वैसे तो ये कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी 7 बातें हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। मैं हमेशा की तरह हर वीडियो में इन 7 पॉइंट्स को भी समझाने का अच्छे प्रकार से प्रयास करूंगा और बड़ा आनंद आएगा आपको सुन के, और बड़ा अफसोस भी होगा कि देखिए हम ये गलतियां करते हैं। असल में जो ये वीडियो उनके लिए जो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सीधे हैं, और वो सीधापन उनका, वो ईमानदारी उनको एक प्रकार से हानि पहुंचाने लग जाती है और वो समझ नहीं पाते। बस उन्हीं की सेवा में वीडियो है। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट समझिए, हमेशा किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत अपने परिवार को साथ में लेकर ही करें और झुककर धन्यवाद देने का भाव सदैव बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में आपने अपने सद्गुणों का त्याग दूसरे के लिए नहीं करना है। 3 बातें हैं इस पहले पॉइंट में, तीनों समझाता हूं। परिवार से अलग हटकर कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको सलाह दी है और आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ नहीं हो पाएगा, या जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। कुछ चल जाओ, थोड़ा लाभ पहुंच जाए। जो सफलता कहते हैं ना, सफल हो गए आप इस लाइन में, वो नहीं मिल पाएगी। परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपका एक प्रकार से पूरा ग्रुप है, आप उसको इग्नोर करके अभी जो जीवन में आपके जीवन में व्यक्ति आया है वो ही बहुत अच्छा बता रहा है आपको, उसी में फायदा है, और आप अपनी मर्जी चलाते हुए ऐसा करोगे तो ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद कभी भी आपने अगर ये नियम बना रखा है कि हमेशा झुककर धन्यवाद आप नहीं करते हो, कि हमें क्या जरूरत है, झुकना उस व्यक्ति के आगे नहीं है, झुकना किसी परिस्थिति के आगे भी नहीं है। झुकने का मतलब है कि आप ये बता रहे हो प्रकृति को कि मुझे तो आप फलदार वृक्ष बना दीजिए। देखिए जैसे आप हैं, प्रकृति है, वैसी मैं हूं, तो प्रकृति आपकी साइड हो जाएगी। और जिस इंसान की प्रकृति मदद करने लग जाएगी, प्रकृति क्या है, पूरी सृष्टि मदद करने लग जाएगी, वो कैसे कामयाब नहीं होगा। और उसके साथ साथ धन्यवाद देने का मतलब यही है, घर में जितने भी मेंबर्स हैं आपके, जितने बड़े हैं छोटे, छोटों को प्यार दीजिए, और कुछ भी आपको लाभ पहुंचता है आपके क्षेत्र में उनका सेलिब्रेट करिए। और मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, घर में जितने बुजुर्ग हैं, आप छोटे हो, ये भारत है, भारत की धरती है, संस्कृति है, नित्य सवेरे उठकर चरण स्पर्श करा करो और रात्रि को सोने से पूर्व भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके सोने जाया करो। ये परेशान नहीं होना पड़ेगा, कुंडली में क्या चीज़ है, ग्रह कौन से खराब हैं, हम परेशान हैं, इतने साल से सफलता नहीं मिली है, बिस्तर में पड़े पड़े बस आप वीडियो देखते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, कहाँ से सफलता मिलेगी। सद्गुण सद्भावना तो है नहीं। और एक
कागजी कैलकुलेशन कर लेते हो, रात में सोने लगोगे तो कैलकुलेटर पकड़ लोगे, इतने आ जाएं तो इतने करोड़ बन जाएंगे, वो करोड़ बनाते बनाते सो जाते हो और सुबह फिर नीलबटे सन्नाटा। तो ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तीसरा पॉइंट है कि अपने सद्गुणों का त्याग दूसरे के लिए नहीं करना है। इसी पहले विषय में, पहले पॉइंट में, मतलब तीसरी जो बात है, मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी प्रकार के आपके अंदर गुण है, ठीक है, आपको भी पता है, आपने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रेशर में इतना ज़्यादा नहीं आना है कि उसको अच्छा नहीं लगता इसलिए आपने अच्छा सद्गुण त्याग दिया और दूसरा चला रहा है आपको, यानी आप उसमें अटके हुए हो कि इसको अगर पसंद नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। यह प्रेम नहीं है। सद्गुण का अगर कोई आपका त्याग करा दे तो आप बोलो कि उससे हमारा प्रेम है, हमारा बड़ा लगाव है। वो लगाव तो बिल्कुल भी नहीं है, वो डर है, ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। तो ये पॉइंट में ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, बहुत अधिक नाम कमाने के लिए किसी से भी तथा किसी भी प्रकार का द्वेष, घृणा, इग्नोरेंस अपने मन में नहीं रखें। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन के आधार पर उसका आकलन नहीं करें, मतलब जज मत बन जाइए, और ना ही अपने आधार पर उसकी प्रकृति को बदलने का प्रयास करें। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी से भी घृणा का भाव नहीं रखना है, किसी प्रकार की घृणा भी नहीं रखनी है। आपको किसी भी प्रकार का किसी से अगर फर्क पड़ता है और आप अपने जीवन का एक हिस्सा उसमें बिताते हो कि इसने मेरे साथ ये करा और मुझे किसी न किसी प्रकार से ये भावना अपने अंदर रखनी और अंदर घुटते हो और बदला लेना, आपको कहाँ काम में बो पाओगे, सी ढंग से जी भी नहीं रहे हो आप। तो पहले इसको खत्म करिए, ठीक है, हाथ जोड़िए, जाओ मैंने तुम्हें माफ करा, जो है जाओ, अब मुझे तो आगे बढ़ना, ऊंचा उठना, ये बेड़ियों से मुक्त करना अपने आप को। निजी जीवन किसी व्यक्ति का कैसा है, आपके पास एक बहुत बढ़िया नौकरी है भारत में ना, और इस प्रकार की मतलब ये समझिए ये जॉब बहुत सारे लोग करते हैं और वो जॉब है फ्री में जज बन जाइए, फैसले करने वाले, कि लाओ तुम भी बोलो, लाओ हम जज करेंगे, लाओ तुम भी बोलो हम जज करेंगे। और आपको कौन जज करेगा? नहीं, हम तो बहुत बढ़िया हैं, इनमें कमी है। तो आकलन आप क्यों कर रहे हो? आप तो घुस गए उसके जीवन में। उस क्षण वो प्रकृति आपने देखी तो आपने निर्णय बना लिया वो व्यक्ति वैसा है, और उससे संबंधित गुण और देश आपने अपने हृदय में, मस्तिष्क में बिठा लिए, नेचर में बिठा लिए। अब जब भी वो आ रहा है तो आपकी जो है जजमेंट शुरू, तो इसको आपने छोड़ना है। आप उस व्यक्ति को किस तरीके से उसके साथ लेकर या उसकी मदद से कैसे अपना कार्य कर सकते हो अच्छे ढंग से, एक नंबर से, वो आपने देखना है। अब तीसरी बात है इसमें, उसकी जो प्रकृति है, आपको ये पसंद है कि ये चीज करनी ठीक है, अब आपको ये लगता है कि वो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो गलत है, और इस बात का सर्टिफिकेट आपके पास है कि आप जो कर रहे हो ना वो बहुत बढ़िया है, सुपर परफेक्ट हो आप उसको जज करो, भगवान एक और भी बड़ा जज भेज देगा, बड़ी वाली अदालत का भेज देगा। आप छोटी वाली अदालत के हो, वो बड़े वाली अदालत का भेज देगा, फिर आप जज बन जाओगे, आप विक्टिम बन जाओगे मतलब, और आपको कोई जज करेगा, चलो भाई चलो इसमें ये है, इसमें वो है, हम ऐसा करते हैं। उसका बढ़िया सॉल्यूशन है कि जो बात जहां हो जाए उसको वहीं त्याग दो, अपने अंदर उसकी भावना को नहीं बिठाया करो। बड़ा आदमी नहीं बन सकते, कुछ नहीं कर सकते, इतना भार लेके बैठे रहोगे और बात करोगे हमेशा आसमान में उड़ना है, इतना भार लेके धरती से 1 इंच ऊपर नहीं उठ सकते आप। तो इन चीजों को त्यागिए। तीसरा पॉइंट समझिए, समय से प्रभावित होकर जल्दबाजी में कभी भी निर्णय नहीं लें, अपितु अचानक संकट की स्थिति खड़ी होने पर स्वयं शांत होकर धैर्य से 4 दिन तक समय क्या कराना चाहता है इसका अनुभव करें। तत्पश्चात इस अचानक आए संकट ने हमें क्या सिखाया, इसको भी हमेशा स्मरण रखें
और अपने जीवन के अनुभव में हमेशा जोड़ते रहें। ये 4 दिन वाला फॉर्मूला हमारी स्कैनिंग का है, हम यूज करते हैं। आपकी तरह आम इंसान है, संकट आते रहते हैं। अब समय से प्रभावित होकर एकदम से आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए निर्णय ले लेते हो और इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते हो कि प्रकृति जो है वो तो बदलती रहती है, टाइम है भाई, वो तो बदलेगा बदलेगा, समय रुकता थोड़ी है। तो 4 दिन तक की प्रतीक्षा कीजिए शांत होकर, और देखिए कि समय आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या कराना चाहता है। 4 दिन तक धैर्य से उसको देखिए, एक बार देखिए। ये नहीं कि 1 मिनट में कुछ हो गया और 1 मिनट में आपने डिसीजन ले लिया और 1 मिनट के अंदर वो चीज ठीक होनी चाहिए। नहीं हो तो आपको बड़ा कष्ट और दुख है। कईयों को तो इस बात का दुख और कष्ट हो जाता है कि आज धूप बहुत तेज है, आज गर्मी बहुत हो रही है, आज ठंड बहुत है, तो उनके अनुरूप कुछ नहीं ठीक हो रहा। अरे तो आपके लिए थोड़ी है, आपको तो महसूस हो रही है ज्यादा, तो आप अपने शरीर पे काम करिए ना, धैर्य रखिए, शांत रहिए। इसमें सृष्टि का थोड़ी कसूर है। आपने जितना प्रोग्रेस सृष्टि को नुकसान पहुंचा के करी है उसका फल है। असमय बारिश, असमय गर्मी, इतनी अधिक गर्मी और इतनी ज्यादा ठंड, सब बिगड़ के रख दिया खेल। तो उसकी जिम्मेदारी भी आप लो, वो आप नहीं लोगे, वो दूसरों ने करा। अब जो समय ने सिखाया तो उसको अपने अनुभव वाली डायरी में नोट करिए, जिससे कि संकट तो आते ही रहेंगे, आते रहते हैं सिखाने के लिए आपको, और जितना ज़्यादा चेंज होते रहोगे उतना ज़्यादा ऊपर उठते रहोगे। बदलाव है प्रकृति का नियम, इस बात को ध्यान रखिए। एकदम से ऐसा भी नहीं है कि आप खुश हो गए, देखो संकट आया और चला गया। उसने क्या सिखाने की कोशिश करी, इसको भी ध्यान रखिए। फिर बुजुर्ग हो जाओगे, फिर वो अनुभव आपका पूरे परिवार को मार्गदर्शन करेगा। ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट समझिए, हमेशा सभी को परिवार का सदस्य मानते हुए मानसिक रूप से सभी को जोड़ने का ही प्रयास करें। मानसिक रूप से जोड़ने का ही प्रयास करें। कोई जुड़े या नहीं जुड़े, वो उनकी नियति, उनके कर्म, उनका प्रारब्ध, ऐसा मानते हुए अपना प्रयास जारी रखें। जैसे मैंने पहले कहा, अपनी नेचर नहीं बदलनी किसी के लिए, तो अपना प्रयास जारी रखो। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक घुसने का और उसे बदलने का प्रयास कभी नहीं करें। दोबारा आइए बदलने का प्रयास। सब एक जो ज्योति है ना, ज्योति, परम ज्योत, ये समझ लीजिए, जिसको आप ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, गॉड कह लो, ठीक है, सब ज्योति का हिस्सा है, आप मानो या ना मानो। तो आपस में हम सब जुड़े हुए हैं, और जब उस ज्योति का हिस्सा है तो सब हम परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य से क्या नहीं करी जाती? घृणा नहीं करी जाती है, जो पहले पॉइंट में था, घृणा नहीं करनी है, द्वेष नहीं रखना। तो मानसिक रूप से आप उसको जोड़ने का प्रयास करो। चलो ठीक है, अपना भाई है, ये तो अपना सदस्य है। अब वो जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, वो उसकी नियति, लेकिन आप ऐसे ही परिवार के जो कंधे हैं वो बढ़ाते चलो। समझ में आई? अपने घर में नहीं घुसाना किसी को, राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़वाना है। मानसिक रूप से कि हम सब एक हैं, इस भावना के साथ, क्योंकि यहां प्रकृति आपका टेस्ट ले रही है, और टेस्ट में पास होगे तो प्रकृति कहां से कहां पहुंचा देगी आपको। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अधिक आप घुसोगे तो हमेशा कष्ट ही मिलेगा आपको, बहुत अधिक घुस जाओगे तो। वो अपनी कोई समस्या बता रहा है और आप भी जज बन के घुस गए कि लाओ हम ये भी निकालेंगे, अब ये भी ठीक करेंगे, आपका वो सब ठीक करेंगे, और बदलने का प्रयास आप कर रहे हो, तो ये सीधे तौर पे जो आपकी प्रोग्रेस है उसको रोक रहा है। तो इन चीजों का विशिष्ट ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा सदस्य मानसिक रूप से बनाना है। ये नहीं कि आपकी उससे बात होती है कि नहीं होती है, वो आपका फोन नहीं उठा रहा तो वो मेरा मित्र नहीं है, मेरा सदस्य नहीं है, या समय आने पे वो अवेलेबल नहीं था तो आप रुष्ट हो गए, बस बन गए जज, फिर जज करने लग गए। तो पहले पॉइंट में क्लियर कर चुका हूं, पहले पॉइंट सुने। 5वां पॉइंट समझिए, जीवन के हर क्षेत्र से हमेशा सीखने का प्रयास करते ही रहें। अगर आपने सीखना रोककर विलाप करना शुरू कर दिया तो इसका निदान यानी सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकल पाएगा। इसका भी ध्यान रखें। आप किसी भी व्यक्ति की सारी समस्याओं का हल
नहीं कर सकते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखें। जीवन हर क्षण हमारे को सिखाने का प्रयास कर रहा है। हमने क्या सीखा, ऐसी अपनी नेचर बनाए रखें, बहुत बहुत कुछ प्राप्त कर जाओगे और बहुत कुछ अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर चले जाओगे, महान बन जाओगे। और ये सीखना रोककर हमेशा ये रोना शुरू कर दिया ना, तो इस चीज का सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। ये आपका विलाप कर रहे हो आप कि आपको कष्ट है, और कष्ट इसलिए है क्योंकि जो है आपके अनुरूप कुछ नहीं हो रहा, आपके मन के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, और आप रो इसलिए रही हो कि शायद आपका रोता देखकर कुछ हो जाए। आपके रोने से कोई वो हो जाएगा क्या? गर्मी ज्यादा पड़ रही हो तो गर्मी कम हो जाएगी, हो जाए क्या ऐसा? हो जाए तो करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। समय ने क्या सिखाने का प्रयास करा, इसीलिए यहां पर सद्गुण धैर्य काम आएगा। धैर्य से थोड़ा समय और लगाइए, छोड़िए उस चीज को, कुछ समय के लिए छोड़िए। एकदम थोड़ी है, ये तो वो बात हो गई कि आपने गमले में बीज डाल दिया और आपकी इतनी मेहनत है, इतनी लगन है, हर 2 घंटे में उस बीज को निकाल के देख रहे हो पेड़ बना कि नहीं बना। कर दिया ना खराब सारा बीज आपने। जो समय लगना है वो समय लग कर ही रहेगा, विलाप करने से कुछ नहीं होगा। वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, ये कहने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपने उसकी उंगली पकड़ ली, अब वो चाहता है पूरा हाथ पकड़ो, फिर चाहता है बाजू पकड़ो, पूरा गोदी में ले लो। आप किसी भी व्यक्ति की सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकते। कर्म प्रधान प्रकृति होती है, कर्म करने के लिए प्रेरित करिए। वो तो आया, उसका तो काम ही यही है, वो आपको दुख दे के चला गया। अब वो तो आराम से बैठकर अपना मजे ले रहा है, आनंद में है, और आप उसकी समस्याओं को से प्रभावित होकर पूरा समय जो है विलाप कर रहे हो। हे भगवान, उसके साथ ऐसा हो गया। आपको पहले प्रसन्न रहना, आपने सद्गुण थोड़ी छोड़ने हैं, अपनी प्रसन्नता थोड़ी त्याग करनी है कि उसको दुख है। उसको हिम्मत देनी है और उसका मार्गदर्शन करना है। ये नहीं कि आप ईश्वर बन के कि मैं 1 सेकंड में आपके दुख काट दूंगा। इससे केवल आपको झूठी शान मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, नहीं चल पाओगे अधिक समय तक। तो इस बात का विशिष्ट ध्यान रखिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना है। छठा, 6th पॉइंट, किसी भी सामर्थ्य व्यक्ति की मदद केवल उसकी योग्यता के आधार पर उसे काम देकर ही करें। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, दोबारा समझिएगा, किसी भी सामर्थ्य व्यक्ति की मदद केवल उसकी योग्यता के आधार पर उसे काम देकर ही करें। मतलब पहले आपने हल्का सा देख लिया, हाँ ये सामर्थ्य है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है पहली दृष्टि में, हाँ, सब ठीक है, इसके हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, अच्छा बोल रहा है, अच्छी सेहत है, तो उसको आपने काम देना है उसकी योग्यता के आधार पर। मदद करनी है ना, वो मदद मांग रहा है। आप किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, जबकि वो चाह रहा है कि आप कुछ करके उसका भाग्य बदल दो, और आप नहीं बदल सकते हो। इसका विशेष ध्यान रखें। हर जीव अपनी नियति अनुसार ही फल भोगता है, इसलिए किसी दूसरे को उठाने के लिए स्वयं नीचे नहीं जाना है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। सामर्थ्य व्यक्ति वाली बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूं, मेरे साथ हुआ था, वो समझाता हूं। बाजार में मैं गया किसी काम से, और मैं कहीं पे कुछ दुकान पे सामान ले रहा था। इतने पे एक माता आई, और बहुत अधिक उनकी एज नहीं थी, उनकी गोदी में छोटा सा बच्चा था, और वो मुझे कहने लगी, पंडित जी जो है आपको भगवान बहुत आशीर्वाद देगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, इतने दे दो, इतने दिन से मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, और ये है, बड़ा कष्ट है। अब मैं 1 मिनट तक मैंने उसको सुना और ये देखा कि भाई मेरे को ये पहली दृष्टि में ऐसे इंसान हैं, ये इंसान ऐसी लग रही है मेरे को कि ये पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। फिर मुझे तो कल्याण करना है, और मुझे कल्याण कैसे करना है? जिनको मैं फॉलो करता हूँ, यानी जिन नियमों को मैं फॉलो करता हूँ। तो मैंने उनसे बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि ऐसा करते हैं जी, अभी तो आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद
आपके अंदर पूरी योग्यता मुझे दिखाई दे रही है, आप पूरी सामर्थ्यवान हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है। आपके घर के सभी मेंबर्स को बुला लीजिए, यहीं पास में ही मैं आपको काम दिलवा देता हूँ और 3 समय का भोजन भी वहीं पे मिल जाया करेगा और रहने की जगह भी है। चलिए अभी हम सब लोगों को बुला लेते हैं, मैं अभी ही गाड़ी करवा देता हूँ और चलिए आप साथ साथ। पता नहीं क्या हुआ, लगता है मेरे कुछ बोलने में त्रुटि हो गई हो, मैं क्षमा भी नहीं मांग पाया उनसे, लेकिन वो जिस स्पीड से भागी ना बच्चे को लेके, ये बात सुनने के बाद कि काम दिलवा देता हूं, शायद को प्रतियोगिता होती ना दौड़ वाली, उसमें वो गोल्ड मेडल ले जाती, इतनी स्पीड से भागी। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे से क्या गलती हो गई जो वो इतनी स्पीड से भागी, वो भी बच्चा लेके भागी। अब बड़ा ऐसे बता रही थी, बच्चा भी बड़ा बस कष्ट से उठाए हुए है। आप लोग तो बड़े समझदार हैं, अगर आपको इस बात में समझ में आ गया हो कि वो महिला क्यों भागी मेरे इतने विनम्र निवेदन के बाद, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ना बता दीजिएगा, मैं भी बड़ा ध्यान रखा करूंगा। अब है 7वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट। आपको जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अधिक आपको आपकी प्रगति नित्य प्रति निरंतर हमेशा होती ही रहेगी। अगर आप केवल अपने ही क्षेत्र तक सीमित रह गए तो एक दिन निश्चित रूप से आपकी प्रगति रुक ही जाएगी। प्रकृति का नियम है कि वो बदलती रहती है, इसलिए आप भी समय अनुसार सभी से जुड़े रहते हुए स्वयं को ऊंचा उठाते रहिए। छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रकृति का नियम है बदलना। आपका नियम ये होना चाहिए, ठीक है आप एक फील्ड के मास्टर हो, लेकिन कहीं भी आपको किसी भी दूसरी फील्ड का, जिससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपकी फील्ड का, सीखने का कुछ मौका मिले, ज्ञान मिले तो जरूर सीखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। करेगी मेहनत कभी भी विफल नहीं जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। और केवल आप अपने से ही मतलब रखोगे, सुनना ही नहीं चाहते किसी की कोई। अब देखिए, ईश्वर आपकी मदद करने आएंगे, किसी ने आपको भविष्य गणना करके बता दी, तो ईश्वर कैसे आएंगे? हम सभी के अंदर ईश्वर तो है, कोई ना कोई मानक तो बनेगा ही, कोई निमित्त मात्र तो बनेगा ही, वो कुछ बताएगा, कुछ चीजें समझाएगा। अगर आपके अंदर भावना ही नहीं है सीखने की, तो एक दिन जिसको आप ये कह रहे हो कि आप आज के समय में इस लाइन के मास्टर हो, तो एक दिन कोई दूसरा मास्टर बन जाएगा। और समय का कुछ भी नहीं पता होता। देखिए, जो जैसे ये कोरोना काल जो आया था, देखिए एकदम से कितने लोगों का जीवन पलट गया। क्या किसी ने कोई कल्पना करी थी? कोई ऐसी कल्पना करता है? और बहुत सारे लोग उसमें बहुत कुछ कमाई भी कर गए, बहुत सारे लोग उसमें बहुत कुछ अपना खो भी दिया, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। तो मेरी बड़ी प्रार्थना है कि अगर आपके अंदर एक शिष्य बनकर, एक स्टूडेंट बनकर जीने की भावना होगी, नित्य आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो और अपने अनुभव में जोड़ रहे हो, तो एक लाइन क्या, आप पता नहीं कितनी लाइन के मास्टर बन जाओगे। और फिर लोग आपके पास आकर आपके सानिध्य में बैठकर ठंडी ठंडी छांव जैसे अनुभव करते हैं, परेशान व्यक्ति वो अनुभव करेंगे और आप उनका मार्गदर्शन करोगे। जब इतनी सारी आत्माएं आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आप तो हो ही गए बड़े महान व्यक्ति, क्यों नहीं बन गए? फिर किस हिसाब से आपको कोई चीज़ परेशान कर सकती है, ये कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सभी से जुड़े रहिए और आप हमेशा ऊंचे ही उठते रहिए। जो है ऐसा आशीर्वाद जो है प्रकृति आपको देती ही रहेगी। तो ये छोटे छोटे 7 पॉइंट थे, 7 बातें थी। इसको आप ध्यान से समझिएगा और मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने वाले मंत्र बना के ओम नेगेटिव नमः, ओम नेगेटिव नमः, तो क्या कर रहे हो? बोले हम तो ना पॉजिटिव चाह रहे हैं, लेकिन नेगेटिव जो है हमारे को सांस नहीं लेने दे रहा, तो इसलिए हम इसका जाप कर रहे हैं। अरे जिसका जाप करोगे वही तो ईश्वर बन के आएगा। तो आ जाएंगे नेगेटिविटी, आ जाएंगे देवता बन के, देंगे आपको आशीर्वाद और घूमते रहोगे, गोल गोल रोकोगे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जैसा मेरे को समय मिलेगा मैं ज़रूर आपको उत्तम रिप्लाई उसका करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।